हाँ जी सचिन। सर सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हाँ पीओसी बग रिपोर्टिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। यार, मैं यही तो सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक बनाऊं। मैं भी परेशान इरिटेट हो गया था। थैंक यू सो मच सचिन। ठीक है, तो मैं आता ओके हूँ। सर। आपको पता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मतलब टॉपिक ढूंढते ढूंढते मुझे इतना टाइम लग जाता है जितने में मुझे मेरी 4-5 वीडियो कंप्लीट हो जाए। खैर, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बग्स तो फाइंड आउट कर ले रहे हो, लेकिन बग्स फाइंड आउट करने के बाद आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे। मतलब कंपनीज को कैसे फाइंड आउट करोगे, कंपनीज को कैसे अप्रोच की जाती है, पीओसी हो या रिपोर्टिंग कैसे सबमिट किया जाता है, मेल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब कुछ मैं इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, यदि आपको ये वीडियो पूरी तरह देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक जरूर करिए ताकि मेरे मनोबल बने रहे और टाइम टू टाइम मुझे कंटेंट मिलता रहे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी अपना थोड़ा प्यार दिखाया करिए। खैर, मिलते हैं प्रैक्टिकल पे। अब आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पे और अब हम ये समझेंगे कि पीओसी को कैसे क्रिएट की जाती है, क्या क्या लॉजिक काम आता है, और ये भी जानेंगे इंटरनेट पे और कौन कौन सी पीओसी पड़ी हुई है जिससे हम लोग देख करके समझ पाए कि इंटरनेट पे हैकर्स किस तरीके से पीओसी बनाते हैं और उसमें बग बाउंटी, बग हंटिंग कैसे ले जाते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ हैकर वन, मैंने हैकर वन और बग क्राउड पे ना कई सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। कई तरीके से मैंने पीओसी आप लोग को एक्सप्लेन किया है, रिपोर्ट्स आप लोग को दिखाया है कि हैकर्स किस तरीके से बग्स को फाइंड आउट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक कि कई सारे केस स्टडी में मैंने बताया कि किस किस तरीके से सारा प्रोसेस काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर इस पेलोड के द्वारा, यानी कि देखो आपको ना जो भी आपने बग फाइंड आउट किया इसके लिए जो प्रोसेस या जो पेलोड आपने प्रोसेस में यूज़ किया या फिर मेथड में इस्तेमाल लिया, तो सारी कुछ यहाँ पे आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पेलोड यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो इसमें एक और एडवांटेजेस क्या होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो आए दिन कोई ना कोई बग्स या वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर देखते रहते हैं कि क्या रिसर्च करना है, कि या क्या नया बग्स निकला या क्या प्रोसेस निकला। अब मान कर चलो बड़े बड़े जो पेन टेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अपनी एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन यदि वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ना लेके जाएं तो कुछ नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है वो तो नहीं देंगे। इसलिए पीओसी या हैकर और बकराउड ही बोलता है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म में पूरी इन्फॉर्मेशन तुम दो। इससे दो बेनिफिट है। एक, ओनर को जब बताया जाएगा तो उसे समझने में सुविधा मिलेगी, एज वेल एज जो रिसर्चर्स लोग होते हैं, जैसे लाइक हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग को समझने और जानने में सुविधा मिल पाए। तो जैसा कि यहाँ पे देखोगे या वीडियो भी, यानी कि आप जब अपनी पीओसी क्रिएट करोगे ना तो आपको वीडियो भी क्रिएट करना पड़ता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसे करने से आपको बहुत तरीके का एडवांटेजेस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरी तरह देख सकते हो। खैर, मैं इस पर अभी फ़िलहाल टाइम नहीं दे रहा हूँ। यहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी कैसे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक, एक और पीओसी है यहाँ पर भी है। देखो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बब सूट से जो रिपीटर इंक्लूडर में रिक्वेस्ट लेते हैं, हेडर लेते हैं, फुटर लेते हैं, वो सब देखने को मिलेगा। यदि हो पाए तो पीओसी में आप अपना रिपोर्ट कर पाओ। अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि सर फॉर्मेट कहाँ है, हमने तो वर्ड की फॉर्मेट कहा था। तो मैंने दो अलग अलग फॉर्मेट्स बना रखा है जो लगभग लगभग सिमिलर है। आपको जैसा और जो पसंद आए आप वो कर सकते हो। तो ये मेरा जो रिपोर्ट है वो नंबर 1 पे है। ठीक है, ये मेरे लिए फेवरेट है और आप इसे एडिट करके कर सकते हो। देखो मैं पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, जो पीओसी होती है ना वो रिपोर्ट होता है, राइट। और सभी की रिपोर्ट सिमिलर नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चल सकता। आपको बस पॉलिसी को फॉलो करना, आपको बस मेथड को फॉलो करना, ना कि कॉपी पेस्ट करके पूरा चेप नहीं देना है। आपको इस बात की थोड़ी जानकारी दे। पहले आप समरी ऐड करोगे। ठीक, समरी आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, चाहो तो आप रख भी सकते हो। इसके अंदर पहले वल्नरेबिलिटीज़ के नाम लिखो, लिस्ट लिखो कि आपको क्या क्या वल्नरेबिलिटी मिली। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट में 2, 3, 4 वल्नरेबिलिटीज़ मिल गई, लाइक एफपीडी मिल गया, टीसीपी एक्सप्लोइटेशन मिल गया, या फिर एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क का कुछ ऐसा मिल गया आपको कि जिसे एक्सप्लोइट कर पा रहे हो, मेटा एक्सप्लोइट से कुछ। तो सारी कुछ आप वहाँ पे बता दो कि भाई इस प्लगइन्स में भी ये दिक्कत है। वो चीज़ें आप यहाँ पे मतलब कॉमा कॉमा लगा करके आपको यहाँ पे लिखते चले जाना। ठीक, यहाँ आपको वेबसाइट के ऊपर जानकारी देनी कि कौन सी वेबसाइट, उसका यूआरएल दे दो। ठीक, कब आपने डिस्क्लोज किया, ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट आज आप सबमिट कर रहे हो लेकिन आपने ढूंढा 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, तो उसे भी करना है। कई बार क्या होता है कि ये सब पीओसी काफ़ी दिन के बाद ये सब देखा जाता है या उस पर एक्शन लिया जाता है, तब तक कहीं डेट ये ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए, ऐसा कुछ दिक्कत है। ठीक है, मतलब जो नियम है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आपको ये लिखना है कि किसने रिपोर्ट किया है, यानी कि आप अपना नाम लिखोगे, जो भी नेम है। देखो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैं बताता हूँ। मान करके चलो आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है। ठीक, अब कुछ कंपनीज है जो जॉब्स के लिए फाइंड आउट कर रही है कैंडिडेट को। अब मान लो जिनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छा है, सभी कुछ अच्छा, वो आपको एडवांटेजेस मिलेगा। अब देखो आपके पास थोड़ी बहुत लाइसेंस, थोड़ी बहुत एजुकेशन होना इंपॉर्टेंट है। कई सारे हीरो लोग होते हैं स्किल करते हैं, बिल्कुल स्किल मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। बट इसको इस प्रकार से समझो कि आप बहुत अच्छा दौड़ते हो ना, बट फिर भी आप
टॉप क्लास मैराथन में नहीं जा सकते, थोड़ी बहुत सोर्स की भी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, राइट। यहाँ पर वही चीज़, जब तक आपका बैकग्राउंड उस लेवल पे नहीं होगा ना, आप साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कुछ सर्टिफिकेशन भी आपको सबमिट कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यार हर चीज़ के लिए वीडियो बनाओ और आपको मैं बोलूँ देखने के लिए। तो आपको CES मेनली करना पड़ेगा, यदि हो पाए तो SCP कर सकते हो, अल्टरनेटिव में CompTIA प्लस कर सकते हो, और अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो CISSP कर सकते हो। अगर ये भी कुछ अगर समझ नहीं आ रही कि सर किसको बेटर होगा, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज ले सकते हो क्या करना है। वैसे कांटेक्ट है, आप कर लेना, व्हाट्सएप नंबर ही दे रखा हूँ, आप चाहो तो कॉल मैसेज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिले सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। अब देखो ये भी एक बहुत बड़ा गेम है कि आपको जो वल्नरेबिलिटी मिली है वो लो है, मीडियम है या हाई है। मतलब मान लो अगर आप क्लिक जैकिंग को वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हो और उसे हाई पे डाल दिए, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपने कहीं ना कहीं POC को मैनिपुलेट किया है, ठीक है। तो उस तरह से आपका रिपोर्ट सबमिट होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं रहेगा। याद रहे, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कितने तरीके का बग्स होते हैं, उस बग का काम क्या होता है, उस वल्नरेबिलिटीज़ का काम क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो मीडियम रिस्क में आएगा, लो रिस्क में आएगा या हाई रिस्क में आएगा, वो भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अब मान लो आपने बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ तो ढूंढ ली, बट उसकी डिटेल्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप एक वेब पेन टेस्टर हो, आप बग बाउंटी बग हंटिंग करते हो, राइट। बट सामने वाला पर्सन को इतनी नॉलेज नहीं है, जो वहाँ पर हो सकता है डेवलपर बैठा हो या ओनर बैठा हो, या वहाँ पे जो सिक्योरिटी मैनेजर बैठा हो, जो या फिर डेवलपर मैनेजर बैठा हो, डेवलपर के मैनेजर जो भी हो वहाँ पे, उसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है मे भी ना हो, राइट। क्योंकि यदि होती उसे जानकारी तो वो उसको पैच कर लेता या फिक्स कर लेता, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रीज़न हो, अगर बग आपके हाथ लगी तो आपको अब क्या करना है, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखना। मतलब मान करके चलो आपको वहाँ पे आईडोर मिल गया, तो आपको बताना है कि आईडोर इज इक्वल टू इनसिक्योर्ड आइट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसमें ये चीज़ें हो रही है, इस तरह रेफरेंस मिल जा रहा है डेटाबेस का, इस फाइल्स का, जिससे आपकी वेबसाइट में नुकसान है, हैकर्स आपके डेटाबेस को डॉक्यूमेंट्स करते हैं। ये नहीं बोलना कि मैंने ऐसा किया, बोला हैकर्स, अटैकर्स, इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल होता है। देखो एथिकल और नॉन एथिकल का ना कुछ सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने ये गच दिया ना कि आपकी हो, तो बग तो नहीं देंगे, उल्टा आपके पीछे पड़ेंगे कि भाई ऐसा तुमने किया कैसे। इसको इस प्रकार से समझो, मान लो आपका पड़ोसी है, ठीक, आपका पड़ोसी अनफॉर्चुनेटली वो ताला लगाना भूल गया, प्रॉपर ताला लगानी, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार ये ताला भूल गया, एक काम करते हैं हम इसके घर जाके फ़ोटो खींच लेते, होता है ना कुछ गलती कर दी तो फ़ोटो खींच के रख ले, क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। अब आपने इस इंटेंशन के साथ आपने गेट खोला और वहाँ पे सोचा कि भाई गेट का फ़ोटो खींच कर मैं अंदर का दे दूंगा, देखो आपने इसे गेट खोल दिया। हो सकता है कि वो गुस्सा कर जाए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अंदर क्यों गए, किससे पूछ रहे। ये भी दिक्कतें आती है वेब पेन टेस्टिंग बग हंटिंग पे, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो स्टेप भी यहाँ लिखना है कि भाई क्या स्टेप रहा आपका, मतलब आपने कुछ तो किया होगा ना। मान लो आपने एक्सेस फाइंड आउट किया, तो आपने सर्च बार या कमेंट बार पे गए होंगे, वहाँ पे आपने जो भी एक्सप्लॉइट किया होगा या फिर जो भी प्रोसेस को फॉलो किया होगा वो सब लिखनी है। इसकी भी बहुत बड़ी रीजंस होती है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, फेक वीडियो या फेक स्क्रीनशॉट बना करके POC क्रिएट कर देते हैं। कई बार वो रियल होता है, कई बार वो फेक होता है। इसके लिए बोला जाता है कि हैकर्स अपना पूरा स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, पूरा स्टेप डाउन करेंगे, ताकि वहाँ पर डेवलपर इसी को रीप्रैक्टिस करके वो चीज़ देख पाए कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी दो तरह की बात है। कुछ लोगों के मन में सवाल आया कि सर मान लो हमने पूरा POC रेडी कर दिया और ओनर को हमने सेंड कर दिया, अगर ओनर हमें बाउंटी नहीं दिया और फिक्स कर लिया, तो देखो सही मायने बताते हैं तो हैकर सिर्फ हैकिंग नहीं करते, उनके साथ भी कभी कभी स्कैम हो जाता है। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन हैकर ऑन बग क्राउड पर ज़्यादातर नहीं होगा। वहाँ पे अलग लेवल का स्कैम है, वहाँ पे पता है क्या होगा, वहाँ पे आपको बोल देंगे फॉल्स पॉजिटिव है ना, कि नहीं ये एथिकल नहीं है। असल में हैकर ऑन बग क्राउड में थोड़ा बहुत केसेस ये भी है, ठीक है। अब क्या सच क्या झूठ, कि उसमें बोला जाता है कि वहाँ के जो ओनर्स होते हैं या सॉरी जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो उस बग्स को रिपोर्ट तो लेते हैं, लेकिन उससे वहाँ पे हटा देते रजिस्ट्रेशन और अपने नाम पे चढ़ा देते, जिस कारण से बाउंटी बहुत छीनी जाती है। मतलब आपने सोचा भी होगा, आपने भी अगर किया है लाइफ में, अगर किए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने किस वेबसाइट में क्या बग्स को फाइंड आउट किया था। खैर, तो जैसे ही वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ किए बग्स ढूंढते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सब जगह पे रिस्क, ऐसा नहीं 100% सक्सेसफुली कहीं पर नहीं हो सकता, 10 20 30% कोई भी चीज़ में रिस्क ही होता है, इसको समझ करके आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा स्टेप डाउन किया आपने ताकि ओनर भी देख पाए। उसका POC मेन POC यहाँ पे जनरेटिंग होगा। अब जब आप POC जनरेट करोगे तो आपको वल्नरेबिलिटीज बग हर कोन कदम कदम पे आपको अपने वल्नरेबिलिटीज एंड बग्स को लेके चलना है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, स्क्रीनशॉट तो लगाना पड़ेगा ना, विदाउट स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लगाना है और दिखाना है, ठीक। उसका यहाँ पे इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ रही है भाई, कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा, हो सकता है डेटाबेस डंप हो रही हो सकता है सेशन हाईजैक हो रही हो सकता है कोई मिटिगेशन मतलब कुछ एक्सप्लॉइट कर ले रहे हो डेटाबेस को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देखना है। रिकमेंडेशन, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो चीज़ें कर सकते हो। और इस तरीके से आपकी लगभग एक
प्रॉपर पीओसी। उसके बाद आपका मर्जी, आप चाहो तो इसे कंटेंट को और एक्सपेंड कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप डालिए कि डिस्कवर पॉलिसी क्या है, या फिर इंफॉर्मेशन पॉलिसी क्या है, या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, वो सब कुछ डाल सकते हो। उसके बाद फिर आप अपना नाम और ये पूरा एंड कर सकते हो। फिर इसको पीडीएफ या वर्ड में ही आप चाहो तो ओनर को सेंड कर सकते हो या फिर डेवलपर को सेंड कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर पीओसी हमने क्रिएट तो कर लिया, बट ऐसा भी हो सकता है क्या हमने रिपोर्ट किया, सबमिट किया, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्स ना आए? तो जी हाँ, जैसे कुछ इस प्रकार समझो। मान लो आप अमेज़ोन ओपन किए, ठीक है। आप एक काम करो, अमेज़ोन पे एक बार चेक करो तो अपनी आपकी हिस्ट्री में क्या क्या है, मतलब आपने क्या क्या सर्च किया, बट क्या आपने सब कुछ परचेज़ किया? देखो आप भी तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट लेने वाले थे, लेकिन आप लिए क्या? नहीं। वैसे ही आप जो ये कर रहे हो ना, ये भी एक तरीके का सर्विस है। और 100% ऐसा नहीं है कि आपने पीओसी क्रिएट कर दिया और सेंड कर दिया, वहाँ पे होगी। देखो इसमें और मैं डीप में बताऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने साइबर सिक्योरिटी बताई है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेब पेंटिस्टिंग बैकग्राउंड पे जाते तो हैं, लेकिन वहाँ बाउंड्री नहीं उठा पाते। इसकी भी प्रोसेस होती है, इसकी भी प्रोसेस होती है। इसलिए मैंने बोला कि प्रॉब्लम आए तो पहले हमें कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, एज वेल एज आप थोड़ा सा लिंक्डइन पे हो, या फिर आप थोड़ा चैनल के ऊपर थोड़ा फोकस करें। खैर, अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मान करके चलो मुझे किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे मुझे बग मिली, जैसा मैं अभी तक बोला, जैसे मिंत्रा पे मुझे मिली, यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल गया। मैं बस एक एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, इसमें कोई भी अनएथिकल चीज़ें को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या इस तरह की कोई भी वल्नरेबिलिटीज या बग इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर करती भी तो मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, ठीक। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मिंत्रा में बहुत सारी वेबसाइट्स है, इसमें बहुत सारी बग्स मिल सकती है। CSR है, SSR है, ब्राउज़र एक्सप्लोइटेशन जैसी कुछ, सॉरी ब्राउज़र एक्सप्लोइटेशन बोल रहा हूँ, हाँ हो सकती है अगर ऐसा कुछ रहा तो, कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर पाऊँ, या प्राइस टेम्परिंग हो गया, या एक्सेस हो गया, या आईडोर हो गया, ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज इसके अंदर देखने को मिल सकती है। खैर, मैं जैसा कि आपको बताया, मान लो मुझे कुछ स्पेसिफिक मिल गया, वैसे मिला नहीं है लेकिन फिर मिल जाए, तो मैं क्या स्टेप लूँगा, ठीक है। सबसे पहले ना इसका मैं सपोर्ट फाइंड आउट करूँगा, कहीं इसमें सपोर्ट है या कॉन्टेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर सपोर्ट या कॉन्टेक्ट मिलता है ना, तो आपका सारा काम वहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। कई बार यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो गए, फॉर्म फिलिंग भी ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं कॉन्टेक्ट अस में आया, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करने को बता रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ और कहीं कुछ वैसे मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ना मुझे मेल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जा करके होगी, ठीक। ऐसी हर एक कंपनी में अपना अपना होता है। जैसे मैं एक रेजर पे में दिखाता हूँ, मान लो यहाँ मैं रेजर पे आया, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे कोई बग या वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो मैं कैसे रिपोर्टिंग करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सपोर्ट में जाऊँगा। देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा रिसर्च में टाइम लगता है कि कंपनी को कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए। यहाँ पर मेन खेला होता है, मतलब रिपोर्टिंग तो ठीक है कर लोगे आप, ठीक है। अगर कोई टीम है तो आप उससे भी करा लोगे, लेकिन जो फाइंडिंग होता है ना, मेन यहाँ से ही गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अबाउट में गया, ठीक है। इसमें मुझे कॉन्टेक्ट जैसा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मैं इन्हें कॉन्टेक्ट कर पाऊँ, तो वेट करते हैं। अबाउट में मैं आया हूँ, सपोर्ट में भी देख लेता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए तो सपोर्ट में भी ऐसा कुछ तो मुझे नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे सपोर्ट है, या कस्टमर सपोर्ट है, साइबर क्राइम ऑफिसर्स को भी सपोर्टिंग किया जा सकता है, तो यहाँ से ही हम अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो हर वेबसाइट में कहीं ना कोई तरीके का कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर किसी की वेबसाइट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हो। जैसे ये वेबसाइट हो गई, ठीक है, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट अस हो या अबाउट अस हो, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग हु इसकी मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या गूगल की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं से हमें, देखो यहाँ पे जैसे मेल मिल गया मुझे, तो इस मेल को हम यहाँ पे मेल कर देंगे कि भाई आपकी वेबसाइट में ये बग है, इस तरीके से रिपोर्टिंग है, और वेट करना है कि वहाँ पे रिस्पॉन्स आए। एक बार दो बार आप पिंग कर लीजिए कि क्या सर आपने देखा हमारा पीओसी है, क्या रिस्पॉन्स रहा आपका। तो कुछ इस तरीके से ना पीओसी जनरेटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। मैंने प्रॉपर बता दिया आप लोगों को, ठीक, कि पीओसी कैसा होता है, जनरेशन कैसा होता है, क्या क्या लॉजिक मेनली फॉलो करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मेरी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, आप चाहो तो खुद के भी कर सकते, कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो आप चाहो, लेकिन मैंने पूरा फॉर्मेट आपको बता दिया। मेल कैसे फाइंड आउट किया जाए, कि कहाँ से मेल कर ढूंढेंगे, कैसे सोर्स ढूंढेंगे, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 300 लाइक्स का। अगर ये वीडियो मिलती है ना, तो मैं और डीप में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ओनर को रिपोर्ट करने के बाद उसका रिटर्न क्या आता है। जी हाँ, मतलब आप जो रिपोर्ट करोगे उसका रिटर्न क्या आएगा, किस तरह से फिर पिच करेंगे, किस तरह पे अमाउंट लिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या गूगल मीट पे अगर वो हमें बुलाते हैं या हम जाते हैं तो क्या करें, सारी स्पेस में आपको बताऊंगा अगर आप मुझे 300 लाइक्स करते हो तो। और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, और सच में बताना कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली कमेंट बॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये पीओसी डाउनलोड करने जो मैंने दिखाया तो आपको टेलीग्राम पे मेरी मिल जाएगी, दोनों मैंने पब्लिश कर रखा है, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट, लगभग 5,500 स्टूडेंट्स जो एब्सोल्युटली
फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। t.me/drop.org पे आप जा करके यहाँ से आप उठा सकते हो। यहाँ पे POC बिंदु और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आप ढूंढ करके निकाल सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।